नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। देखो, हम पिछली क्लासेज में बात कर रहे थे ऑक्सीकरण और अपचयन की, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। देखो, उसमें मैंने आपको पिछली दो क्लासेज में लैटिमर आरेख के बारे में बताया था। आपको मैं बता दूं, इस यूनिट का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या कई बार शॉर्ट नोट पे पूछ लिया जाता है। तो इसमें किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उन सब की बात हम कर रहे हैं। इसलिए इसमें थोड़ा सा क्या टाइम लग रहा है। इसलिए आज की क्लास में भी मैं लैटिमर आरेख की बात करूंगा थोड़ी सी, तो ध्यान से सुनना। वही चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ, कुछ नई चीज़ पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको, तो उसके बारे में भी ध्यान रखना, क्योंकि आपके पास कई बार एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो वो एग्जाम्पल आपके लिए क्या है, जरूरी है। तो देखो, हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है लैटिमर आरेख के अनुप्रयोग। क्या? लैटिमर आरेख के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ लैटिमर डायग्राम, एप्लीकेशन ऑफ लैटिमर डायग्राम। देखो, आप कहोगे कौन कौन से एप्लीकेशन है। देखो, जिसने लैटिमर आरेख नहीं देखा है, पहले वो लैटिमर आरेख देख के आ सकता है। पिछली दो वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया है। लैटिमर आरेख होता क्या है, एक बार फिर से मैं 2 मिनट के अंदर अंदर बता देता हूं। आपने पिछली क्लासेज में क्या देखा था? आपने देखा था कि मैंने इस तरीके से NO3 माइनस N2O4, ठीक है, HNO2 NO N2, इनको इस तरीके से जोड़ दिया था मैंने, ठीक है। मैंने इस तरीके से इनको जोड़ दिया था। यहाँ पे NO3 माइनस की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी थी? +5 थी, +4 थी, यहाँ पे 3 थी, यहाँ 2 थी और यहाँ 0 थी। इस तरीके से कुछ यहाँ पे था, ऐसे ही था, है ना। तो मैंने क्या बताया था कि अगर अलग अलग प्रजातियों को, स्पीसीज को तीर के निशान के द्वारा आपस में जोड़ दिया जाए और उन तीर के निशानों के ऊपर क्या लिख दिया जाए? रेडॉक्स पोटेंशियल लिख दिया जाए, अपचयन विभव लिख दिया जाए, तो इस प्रकार का जो पूरा डायग्राम है वो क्या कहलाता है? लैटिमर आरेख कहलाता है, लैटिमर डायग्राम कहलाता है। और मैंने यहाँ पे लिखा भी था, ठीक है। जैसे मैंने लैटिमर डायग्राम में इनकी वैल्यू लिखी थी सबों की, अगर आपको याद हो तो मैंने इस तरीके से कुछ लिखी थी, +0.803, है ना, 1.065, इस तरीके से मैंने कुछ लिखी थी 0.983, है ना। ऐसे ही हमारे पास 1.6 करके कुछ थी, है ना, 1.680 ऐसे कुछ थी, है ना, लगभग यही थी। अब आप कहेंगे सर इसमें क्या बताना है, हमने तो समझ लिया था। देखो, आगे की बात हम कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ लैटिमर आरेख, लैटिमर आरेख के अनुप्रयोग कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसका जो सबसे बढ़िया अनुप्रयोग है ना, वो पता है क्या है? वो है दूरी पर स्थित प्रजातियों के लिए E0 की गणना। दूरी पर स्थित प्रजातियों के लिए E0 की गणना। आप कहोगे ये क्या चीज है भैया? देखो बच्चा, देखो, हमको एग्जाम में हो सकता है कि इस तरीके से डायग्राम दे दिया जाए, है ना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो, यहां से और यहां तक का रेडॉक्स पोटेंशियल तो हमको पता है, और यहां से यहां तक का भी पता है, और फिर यहां से यहां तक पता है और यहां से यहां तक का पता है। इन सब का रेडॉक्स पोटेंशियल हमें पता है, ठीक है। लेकिन अगर हमसे पूछ लिया जाए कि रेडॉक्स पोटेंशियल इनका और इनका बताओ, हमें इनका और इनका पता है, लेकिन अगर हमसे पूछ लिया जाए NO3 माइनस HNO2 का बताओ, क्या पूछ लिया जाए कि अगर NO3 माइनस, देखो यहाँ पे क्या है, NO3 माइनस से N2O4 बन रहा है, इसका रेडॉक्स पोटेंशियल दिया हुआ है। लेकिन हमसे पूछ लिया जाए NO3 माइनस से अगर HNO2 बना रहे हैं तो इसका रेडॉक्स पोटेंशियल बताइए, इसका अपचयन विभव बताइए, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस करने की अभी जरूरत है नहीं, रिएक्शन बैलेंस करना मैंने आपको बता दिया, तो वो आप बैलेंस कर सकते हो, ठीक है बच्चा। अब देखो, यहाँ पे NO3 माइनस है, HNO2 है, हमको इसे क्या करना है? बैलेंस करना है। NO3 माइनस से HNO2 क्या करना है? बैलेंस करना है, ठीक है बच्चा।
अब देखिए, आप ध्यान से देखना, तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है इसके लिए? सिंपल सा फॉर्मूला है एन ई नोट। एन ई नोट, एन क्या है और ई नोट क्या है? ई नोट तो आपको पता ही लग गया होगा क्या है, रेडॉक्स पोटेंशियल। क्या है? रेडॉक्स पोटेंशियल। ठीक है, अब आप देखिए, मैंने इस अभिक्रिया को लिया है जिसके लिए हमको क्या निकालना है? रेडॉक्स पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है बच्चा? रेडॉक्स पोटेंशियल निकालना है। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, अच्छे से समझना है ना। अब देखो, NO3- से HNO2 बनाना है। ठीक है, NO3- से HNO2 बनाने के लिए दो रिएक्शन काम में आ रही है। ठीक है, कौन कौन सी रिएक्शन? फर्स्ट में क्या हो रहा है हमारे पास? पहले तो NO3, देखो ये हमको बनानी है। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है? पहले तो NO3- से N2O4 बन रहा है। ठीक है, जिसका E0 कितना है? 0.803। ठीक है, E0 कितना है? 0.803। अच्छा देखो, NO3- की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +5। N2O4 की कितनी है? +4। ठीक है, दोनों में अंतर कितना हो गया? 1। ठीक है, देखो ये जो मैंने फॉर्मूला बताया ना, NE0, N क्या है? N क्या है? ऑक्सीकरण अवस्था में अंतर, ऑक्सीडेशन स्टेट में अंतर, जो दो प्रजाति है ना उनमें अंतर। तो यहां पे इसमें और इसमें कितना डिफरेंस हो गया? 1। ठीक है, E0 कितना हो गया? 0.803। इसको मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा सा। इस वाली अभिक्रिया में हमने क्या किया? 1 × 0.803। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अभी ध्यान से देखना, रिएक्शन दूसरी रिएक्शन में क्या हो रहा है? दूसरी रिएक्शन में N2O4 से क्या बन रहा है हमारे पास? HNO2 बन रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्या बन रहा है? +1.065। यहां पे क्या है? रेडॉक्स पोटेंशियल है, अपचन विभव है। यहां पे N2O4 की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +4 है, +4। यहां पे कितनी है? +3। दोनों के बीच में ऑक्सीकरण अवस्था का अंतर कितना है? कितना है? 1। ठीक है, और कितना है यहां पे? E0 1.065। अब आप कहेंगे सर इससे हमें इसका क्या संबंध है? आपने तो इस वाली अभिक्रिया का निकाल दिया और इस वाली अभिक्रिया का निकाल दिया, लेकिन इनका इससे क्या रिलेशन है? भैया रिलेशन है, रिलेशन है। आप देखिए यहां पे क्या रिलेशन है। क्या? देखो, अब इसको निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास। क्या फॉर्मूला है हमारे पास? क्या फॉर्मूला है? देखो, हमारे पास अगर हमें यहां से यहां तक का पोटेंशियल निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला है E0 = 1/n। 1/n। ठीक है, उसके बाद NE0 1। E0 1 का मतलब क्या है? ये रिएक्शन फर्स्ट में जो हमारे पास रेडॉक्स पोटेंशियल निकला है ना वो। ठीक है, वो है। प्लस में NE0 2। ठीक है, NE0 2 क्या है? E0 2 जो हमारे पास है। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास क्या है? ये इसका NE0 है ना। एक को 0.803 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0.803। ठीक है, प्लस में 1.065। ठीक है, और अब आप कहेंगे 1/n। 1/n क्या है? देखो, जैसे यहां पे इसका और इसका अंतर था ना, तो अब हमको किसका अंतर देखना है? यहां पे हमें देखना है इसका और इसका। ठीक है, NO3- कितनी ऑक्सीकरण अवस्था में है? +5। HNO2 कितनी में है? +3। +5 और +3 कितना डिफरेंस हो गया? हमें यहाँ पे क्या देखना है? ऑक्सीकरण अवस्था का अंतर देखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस देखना है। तो कितना डिफरेंस हो गया? 2 हो गया। ठीक है, तो 1/2 0.803 + 1.065 यहाँ पे हो गया। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? सोल्व कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा 0.934 EV। ठीक
ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस प्रकार क्या निकल के आया, इस प्रकार हम लेटिमर आरेख के अनुप्रयोग में ये निकाल सकते हैं। अच्छा अभी और कराते हैं, है ना, टेंशन मत लीजिए, और कराएंगे। तो यानी कि हमको सिर्फ क्या करना है, इसका E0 निकालना है, NE0, ठीक है, इसका NE0 निकालना है, इसका NE0 निकालना है, दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। और आगे 1/2 या 3 जो भी है, यहां से लेके यहां तक जो ऑक्सीकरण अवस्था का अंतर है, इसकी 5 है, इसकी 3 है, तो 2, इस तरीके से लिख देना है, ठीक है बच्चा। अब देखो आगे की बात करते हैं। देखो एक क्वेश्चन आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्या, अब जैसे NO3- से NO, ठीक है, आपको एग्जाम्पल में दे दिया, आपको एग्जाम में दे सकता है ये, NO3- से NO के लिए अपचयन विभव बताइए, रेडॉक्स पोटेंशियल बताइए, E0 की वैल्यू बताइए, ठीक है। तो आप E0 की वैल्यू कैसे बताओगे, NO3- की ऑक्सीकरण अवस्था 5, ठीक है, यहां पे इसकी कितनी है, NO की +2, NO की कितनी है, +2। अब इसमें यहां पे आगे बताइए आप, अब आप कहेंगे, देखो आप कैसे भी निकाल सकते हो, आपको यहां पे रिएक्शन कौन सी दी गई है, यहां से यहां तक जाने में, NO3- से NO तक जाने में 3 रिएक्शन है, कौन कौन सी, एक तो है आपके पास NO3- N2O4, ठीक है, जिसमें हमारे पास +0.803 है, +5 इसकी है, +4 इसकी है। तो यहां पे जो NE0 आता है ना, वो कितना आता है, वो आता है 1.1 × 0.803। रिएक्शन दूसरी, रिएक्शन नंबर सेकंड, रिएक्शन नंबर सेकंड क्या आती है, ये इससे ये बन रहा है, तो यहां पे रिएक्शन नंबर सेकंड N2O4 से क्या बन रहा है, HNO2, ठीक है, तो 1.065, ठीक है बच्चा। तो यहां पे इसके लिए NE0 कितना होगा, NE0 इसके लिए कितना होगा, 1 × 1.065, ठीक है, वही 1.065 हो गया। इसके बाद रिएक्शन नंबर तीसरी आती है हमारे पास, रिएक्शन थर्ड आती है, रिएक्शन थर्ड HNO2 से NO, HNO2 से NO, ठीक है, तो यहां पे हमारे पास कितना है, 0.983, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1, तो NE0, चाहे इसको 1 2 3 भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर दे सकते हो। तो यहां पे 1 × 0.983, ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 × 0.983, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, इस वाली अभिक्रिया के लिए निकालना है टोटल, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1/n, ठीक है, n क्या था, ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण अंक का अंतर, इसकी ऑक्सीकरण अंक कितना है, ऑक्सीडेशन अंक कितना है इसका, 5, इसका कितना है, 2, कितना डिफरेंस हुआ, 3, वहां पे कितना था, 2, यहां कितना हुआ, 5 में से 2 गया तो 3, तो यहां पे 1/n की जगह क्या आएगा, फॉर्मूले में 1/3। उसके बाद यहां पे आप क्या करोगे, ये तीनों के मान लिख दोगे, तीनों के मान, पहले का कितना आएगा, 0.803, सीधे लिख देता हूं, प्लस इसमें आगे क्या आएगा, 1.065, प्लस आगे क्या आएगा, 0.983, ठीक है। तो इन तीनों को आप जोड़ दोगे और जोड़ने के बाद 3 का भाग दे दोगे, तो लगभग इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा 0.9503 EV, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस प्रकार किसी के लिए भी निकाला जा सकता है, ये आपके एग्जाम में आता है, ध्यान रखना, मोस्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लैटिमर डायग्राम में इतना टाइम लिया, है ना। और अभी भी किसी को समझ में नहीं आया ना, तो वो बता सकता है, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा, अब की बार भी आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब आपको एक काम करना है, आपको एक काम देता हूं, क्या, आपको
N2O4 से N2 बनाना है ना। N2O4 से N2 के लिए आपको क्या निकालना है, E0 निकालना है, रेडॉक्स पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, जो पढ़ते होंगे वो तो करके दिखा देंगे, है ना। तो आप जैसे भी चाहो, चाहे कमेंट बॉक्स में या जैसे भी, आप E0 निकाल के दिखाना मुझे, है ना, तब मुझे पता लगेगा आपने अच्छे से निकाला है या नहीं निकाला। ठीक है बच्चा, तो आज की क्लास में इतना ही। इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।